जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वर्मन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के 302 से 348 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 301 नंबर तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए थे। चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ओडिशा। इसका आंसर हो जाएंगे ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड कोलकाता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने परम पारुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे NIT तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे कपिल सिब्बल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज कराने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे UAE। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख किसे चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए टेड्रोस एडहनॉम गिब्रेयेसस को चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएंगे सोंग कांग हो। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 54। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे WHO। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीश को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 न्यायाधीश। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 220 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाता है। इस दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सुनील चोपड़ा।
नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रूस। ऑप्शन नंबर डी, रूस। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मई के तीसरे गुरुवार को। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, जिसे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी जाना जाता है, को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोडमेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड नवजोत सिंह सिद्धू। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डेफ ओलंपिक्स 2021 की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू मॉड। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 2022 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम है संग्रहालय की शक्ति। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 18 मई। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई स्टार गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे केन्या। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएंगे मनिका साहा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस जो है फ्रेंड यह 16 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कैटेलिन नोवाक किस देश की
पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे हंगरी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्रैडन मैकुलम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा बराक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, 22 मई को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती 22 मई 2022 को मनाए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, केशव महाराज। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड 22 मई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे विवेक कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पीटर एल्बर्स। दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।